नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तुम्हारे नाम का पर्चा खुल चुका है, तुम्हारे नाम का चिट्ठा पुर्जा खुल चुका है। जी दोस्तों, और अगर यह भविष्यवाणी गलत हो जाए तो पूरे 51 लाख का इनाम आप सभी को दूंगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि मैं फुल गारंटी के साथ यह बात कहता हूँ कि आने वाले 24 घंटों के अंदर आप सभी के जीवन काल में बहुत ही बड़ा बदलाव होने वाला है। कुछ ऐसी बड़ी घटना होने वाली है, कुछ ऐसा बड़ा परिवर्तन आप सभी के जीवन काल में होने वाला है जो कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। और दोस्तों, हम इस बात की गारंटी देते हैं कि इनके बारे में सुनकर आप खुशी से झूमने लग जाओगे। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी सच्चाई है जिन्हें जानना, जिनसे अवगत होना आप सभी के लिए, आप सभी को बहुत ही आवश्यक था। और दोस्तों, हम आप सभी के बीच ये वीडियो लेकर आए हैं जिन्हें जानकर, जिन्हें समझकर दोस्तों आप सभी के जीवन काल में दोस्तों आने वाले 24 घंटों में आपको वो कामयाबी मिलेगी, वो खुशखबरी आप सभी को प्राप्त होगी कि दोस्तों घर परिवार में खुशियों का कोई इनसे ठिकाना नहीं रहेगा। जी हाँ दोस्तों, और कुछ ऐसे सच्चाई भी आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं जिनसे आप बिल्कुल ही सतर्क हो जाएंगे, जिनसे आप बिल्कुल ही संभल जाएंगे। कुल मिलाकर कहें तो आज का ये वीडियो आपके लिए कोई रामबाण से कम नहीं है। अगर आप इन्हें अंत तक देख लेंगे तो हम ये चीज़ आपको बता दें कि आप बड़े ही नसीब वाले होंगे। जी हाँ दोस्तों, और जो बिल्कुल ही बदनसीब होगा वो दोस्तों आज की वीडियो को बिल्कुल ही नहीं देखेगा, किसी न किसी तरह वह इन्हें नज़रअंदाज करेगा, स्किप कर देगा। लेकिन दोस्तों भाग्यशाली इंसान ही इन्हें अंत तक ध्यान से देखेगा और सभी बातों को समझेगा। और अगले 24 घंटों के अंदर जो बड़ी खुशखबरी उनके नसीब में है उन्हें मिलकर ही रहेगा। खासकर दोस्तों 12 राशियों में से आपकी जो राशि होती है वो दोस्तों सबसे सर्वपूर्ण राशि होती है, सबसे अच्छा स्वभाव रखने वाली राशि होती है, सबसे तुरंत ही घुलने मिलने वाली राशि होती है। कभी किसी के ऊपर आप छल की निगाहों से नहीं देखते हैं, कभी किसी को आप ठगने का प्रयास नहीं करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि इस धरती पर ईश्वर का वास होता है। ईश्वर को लोग स्पर्श करते ही सच्चे मन से, जो लोग ईश्वर के प्रति भाव रखते हैं, ईश्वर उनकी सहायता जरूर करते हैं। दोस्तों ये भाव आपके अंदर है और तभी आप किसी के आगे झुकते भी नहीं हैं और आप कभी भी किसी के जो है बुराई को बर्दाश्त नहीं करते हैं। अगर आपके सामने कोई इंसान बुराई कर दे तो आप बर्दाश्त नहीं करते हैं। आप जानते हैं कि सच्चाई क्या है। ईश्वर इस धरती पर साक्षात नहीं आते हैं, लेकिन दोस्तों उनका जो शक्ति होता है वो इतना बड़ा महत्वपूर्ण है कि दोस्तों हर एक इंसान को वो बदल देता है, उनकी सोच बदल देती है, उनके जीवन काल में हर एक संकट को खत्म कर देता है। बस उनका एक ऐसा शक्ति है, ऐसा दिव्य शक्ति है जो कि दोस्तों हमारे घर के आसपास, हमारे मस्तिष्क के आसपास ऊर्जा बनकर घूमती है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों इन सभी के बावजूद आप सभी के जीवन काल की हम कुछ ऐसी काली हकीकत बताने वाले हैं, काली सच्चाई पर सर्च करें बताने वाले हैं, जिन्हें जानना दोस्तों आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि दोस्तों आपको अपने जीवन काल में खाना खाना है। जी दोस्तों, बिल्कुल ही दोस्तों ये बात को आप गलत मत समझिएगा कि हम आपको बुरा कह रहे हैं, हम आपको गलत ठहरा रहे हैं। दोस्तों ये दुनिया उस तरह नहीं है जिसे आप सोचते हैं। भले ही आपके कई साल गुजर गए हैं जीते जीते, लेकिन दोस्तों कुछ ऐसी बातें होती है, कुछ ऐसी सच्चाई होती है, अगर आप उन्हें नहीं जानते हैं, अगर आप उन्हें नहीं समझते हैं तो दोस्तों जितना दिन आप इस कलयुग में रहेंगे दोस्तों आपको ठोकर तो खानी पड़ेगी। इसलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको आपके जीवन काल के उन महत्वपूर्ण सच्चाई के बारे में बताने वाले हैं। हम आपको आज के इस वीडियो में आपके ही जीवन काल की उन सच्चाई की ओर लेकर जाने वाले हैं जिन्हें सुनकर दोस्तों आप बिल्कुल ही दंग रह जाएंगे और आप भी कहेंगे कि गुरुजी ये बातें तो आपने बिल्कुल ही सच ही बता दी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने यह बात नहीं बोली तो दोस्तों आप जो भी कहेंगे हम उस बात को मानने के लिए तैयार हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये दोस्तों वीडियो को बिना देर की प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम दोस्तों हम आप सभी से एक ही विनती करेंगे, दोस्तों ये आपके और मेरे दोनों ही भलाई के लिए है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ दोस्तों
इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, ताकि दोस्तों जो भी वीडियो हमारी टीम द्वारा हमारे द्वारा आए तो दोस्तों वीडियो को सबसे पहले आप देखें और उन्हें जानकर उन्हें समझकर अपने जीवन काल में आगे बढ़ें। दोस्तों हमारी बनाई गई वीडियो से अगर एक भी व्यक्ति का भला होता है, एक भी व्यक्ति अगर अपने जीवन काल में सफल हो जाता है और कहता है कि गुरुजी आपकी इन्हीं बातों की वजह से, गुरुजी आपके इस वीडियो की वजह से हमारे जीवन काल में बहुत सारी चेंजेस आए हैं, हम अपने जीवन काल में खुश हो गए हैं, तो दोस्तों यकीन मानिए उसी दिन हमारे जीवन काल की जो सोच है, हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारे जो कर्म हैं दोस्तों वो परिपूर्ण हो जाएंगे और हम भी ईश्वर की नज़रों में उतना ही आगे बढ़ेंगे जितना कि दोस्तों हर एक व्यक्ति बढ़ना चाहता है। जी हाँ दोस्तों हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं है कि हम व्यूज पाने के लिए, लाइक पाने के लिए दोस्तों आपको ऐसा बात बोलते हैं, पैसे कमाने के लिए ऐसा बात बोलते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो से लाभ मिलता है, अगर आप हमारे वीडियो को देखकर कुछ अपने जीवन काल में परिवर्तन कर पाते हैं, तो दोस्तों आपका भी दायित्व और कर्तव्य होता है कि ऐसे वीडियो को, ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और आने वाले जीवन काल में अपने दोस्तों को भी बताएं कि जो बातें हैं, ये जो हकीकत है, सभी के जीवन काल में सभी को जानना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि दोस्तों इस कलयुग में पाप का इतनी मात्रा है कि कोई भी इंसान उनका था नहीं ले सकता। एक प्रकार से कहें कि उनकी पाप की जो गहराई है, किसी के मन के अंदर जो गहराई है, उनको कोई भी इंसान पता नहीं कर सकता। जो इंसान आपकी नज़रों में बिल्कुल ही साफ और बिल्कुल ही निश्चल लग रहा है, लेकिन दोस्तों उनके मन के अंदर के छल को जब आप एक बार देख लेंगे तो दोस्तों आपको अपने जीवन काल में किसी पर भी यकीन नहीं होगा, किसी पर भी भरोसा नहीं होगा। दोस्तों ये जो कलयुग है बिल्कुल ही घोर कलयुग से भी ज़्यादा बदतर हो चुका है। यहाँ पर लोग की तरह नहीं रहते हैं, लोग यहाँ पर बहरूपिये की तरह रहते हैं। दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आपकी राशि के जो जातक होते हैं वो अपने जीवन काल में किसी से कोई दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहती, किसी से भी जलते नहीं हैं। अपने जीवन काल में जो भी रूखी सूखी जीवन यापन करते हैं लेकिन खुश रहते हैं। कभी किसी के और करने वाला खाने में आपका कोई भी दिलचस्पी नहीं होता है। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि आपके सामने कोई व्यक्ति रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, तो दोस्तों आप अपने ही मुंह का निवाला उन्हें दे देते हैं। लेकिन दोस्तों कभी किसी के मुंह का निवाला छीनने का, किसी औरों के हक मारने का आपके अंदर कभी विचार नहीं आता है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों आपके अंदर हमेशा ये भावना होती है कि व्यक्ति को हमेशा ही अच्छे कर्म करना चाहिए, व्यक्ति को हमेशा ही ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि इस धरती पर जो भी कुछ है वो यहीं रहेगा, लेकिन जो हमारे कर्म है, जो ईश्वर के प्रति हमारा भाव है, वो हमारे ही साथ ऊपर जाएगा। और जब हम ईश्वर के चरणों में ऊपर जाकर रहेंगे तो उनसे हम उतना ही आंखें मिला पाएंगे जितना कि अभी हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं। जी दोस्तों, और हमेशा आप ईश्वर के प्रचार प्रसार में भी लगते हैं। आप लोगों को बताते हैं कि ये जो कार्य है ये गलत कार्य है। जो लोग आपके सामने गलत कार्य करते हैं, गलत धंधे पकड़ते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि यहाँ पर 2 नंबर के भी कार्य कर रहे हैं। आपके सामने अगर कोई ऐसा इंसान कार्य करता है तो दोस्तों आप उन्हें मना भी कर देते हैं। आपका दिल, आपका स्वभाव हमेशा ईश्वर के प्रति उतना ही निश्चल है जितना गंगा का पानी। जी हाँ दोस्तों, जितना गंगा का पानी पवित्र है दोस्तों, आप उतना ही ईश्वर के प्रति पवित्र हैं, लोगों के भावनाओं के साथ अच्छे से रहते हैं। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें कि लोग आपकी भावनाओं की कदर क्यों नहीं करते। क्यों दोस्तों लोग आपको एंड मौके पर आकर ही धोखे दे देते हैं। जो सपने आप उनके लिए अपने दिमाग में, अपने माइंड में बैठा कर रखते हैं कि हम उनके लिए ये चीज़ करेंगे, हमने उनके लिए ये चीज़ किया है, और जब मौका आता है उनकी बारी तो दोस्तों वो आपको पीठ दिखा देते हैं, वो आपको एक प्रकार से कहें तो पीछे मुड़ जाते हैं। दोस्तों ऐसा आपको धोखा क्यों मिलता है? आखिर दोस्तों ये सब कारण आपने कभी सोचा है? तो दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि इस कलयुग में जितना भी इंसान है वो केवल और केवल आपके पास मतलब के लिए आते हैं। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, हर एक इंसान इस कलयुग में लोगों के साथ मतलब के लिए ही जुड़ा है। अगर आप उनको
अपनी कमजोरी बता देते हैं। तो दोस्तों वो इंसान आपकी भावनाओं की कदर नहीं करता, बल्कि आपको ठोकर इसलिए मार देता है कि दोस्तों वो जान जाता कि अब आप कमजोर हो चुके हैं। इसलिए दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि इस कलयुग में अगर जीना है तो दोस्तों आपको अपने अंदर की गहराई को किसी के भी सामने नहीं लाना है। दोस्तों आप चाहते हैं कि जैसे आप हैं उसी प्रकार के सामने वाला व्यक्ति है। आप दिल खोलकर दिल की सारी बातें उनको बता जाते हैं, लेकिन दोस्तों उस व्यक्ति के अंदर कौन से भाव हैं, क्या क्या प्रवृत्तियां छुपी होती है, दोस्तों आप जैसे निश्चल व्यक्ति कभी लोगों को समझ नहीं सकता। और दोस्तों इस कलयुग में ऐसा ही हो रहा है। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार लोगों के रिश्ते नाते टूटते जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जब भी व्यक्ति किसी के साथ अच्छे से रहते हैं, बहुत दिनों से रहते हैं, और जब भी उनको धोखा दे जाते हैं, तो दोस्तों व्यक्ति का रिश्ता कभी एक जैसा नहीं रहता और रिश्ता तो टूटना ही होता है। इसलिए दोस्तों आपके भी साथ पिछले कई समय से यही हो रहे हैं कि जो लोग आपके बहुत ही खास हैं, अक्सर वही लोग आपको धोखा देते हैं, अक्सर वही लोग आपको इतना बड़ा सदमा में डाल देते हैं, जिनसे दोस्तों आपका आने वाला कुछ समय तो भंग कर ही देता है। आप जो भी खुशी अपने मन में सोचते हैं, जो भी इच्छाएं आपके मन में होती है, दोस्तों वो सारी बिल्कुल ही पूरी तरह से तोड़ देता है। तो दोस्तों आपको अब क्या करना है ताकि दोस्तों इस कलयुग में आप अच्छे से जिएं और ये जो लोग हैं, ये जो छली व्यक्ति हैं, इनसे आप बच सकें। जी हाँ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि पिछले समय में आपने जो भी गलतियां की है, हम ये नहीं कहेंगे कि आपने बहुत ही गलत किया है। दोस्तों ईश्वर जब भी व्यक्ति को कोई भी मौका देता है, कोई भी समय देता है, तो दोस्तों वो अपनी मर्जी के अनुसार देता है कि आप क्या कर रहे हैं। दोस्तों अगर पिछले समय कोई भी व्यक्ति आपके साथ धोखा किया है, आपको कभी भी उन्होंने चीट करने का प्रयास किया है, आपसे कोई बातें छुपाई है, या फिर दोस्तों आपके साथ रहकर आपके जैसा नहीं रहा है, आप जैसे उनको अपनी सच्चाई बताते थे वो आपको अपनी सच्चाई उस तरह नहीं बता रहे थे। दोस्तों अगर आपको इस प्रकार की भावनाएं आपके अंदर आती है, अगर आप इस प्रकार की सोच नहीं है और इस प्रकार के वह व्यक्ति है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, तो दोस्तों इनसे आपको मायूस होने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों हम आप सभी को सर्वप्रथम बता दें कि आप अपने किए हुए कार्यों को लेकर कभी भी मायूस मत होइएगा, क्योंकि दोस्तों आप सभी को बता दें कि आपने जो भी कार्य किया है इस धरती पर दोस्तों वो आपने अपनी इच्छा से नहीं किए हैं। दोस्तों जो भी कार्य आपने किए हैं दोस्तों वो ईश्वर की आज्ञा थी, जो कि दोस्तों उसका आपने पालन किया है। इसलिए दोस्तों आपको बस उनको निराश और इस समय को लेकर निराश नहीं होना है, बल्कि दोस्तों आपको क्या करना है कि जो भी समय आपके साथ हुआ है, जो भी बुरे पल आपके साथ आए हैं, उनसे आपको सीखना है। उस समय आपके कौन से व्यक्ति थे जिसने आपको धोखा दिया है, कौन सा व्यक्ति था जिसने आपका साथ दिया है। दोस्तों यही समय है जब आप उस व्यक्ति के बारे में सोचकर सही लोगों का आप चुनाव करें अपनी लाइफ में। सही तरीके से अगर आप आने वाला समय को जीना चाहते हैं, इस कलयुग पर राज करना चाहते हैं, इस कलयुग में अगर आप आने वाले समय को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको ये कदम अब उठाना ही पड़ेगा। दोस्तों इस प्रकार के छली लोगों से जो आपके साथ रहकर ही आपका छल करता है, जो आपके दोस्त बनने का, आपके अपना होने का, आपके हमसफर बनने का दिखावा करते हैं, दोस्तों मुंह पर तो आपके अच्छे बोल जाते हैं, लेकिन दोस्तों पीठ पीछे आपके लिए वो कौन से षड्यंत्र रच देते हैं कि दोस्तों आप कभी यकीन ही नहीं करेंगे अगर कोई व्यक्ति आपको सामने से कह दे कि दोस्तों आप उनके प्रति इतना भावनाएं अपने मन में रखते हैं, उतना विश्वास आप उनके जुनकाल में करते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर आपको उनकी बुराई कर दिए तो दोस्तों आप उन पर क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों वह व्यक्ति आपको जो कह रहा है कुछ बातों को आप नहीं मानते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको जो है उस व्यक्ति पर भरोसा है जिसके बारे में कोई तीसरा व्यक्ति आपसे बुराई कर रहा है। लेकिन दोस्तों जब आगे चलकर जिस पर आप भरोसा करते हैं वो व्यक्ति जब भी आपको धोखा देता है, तब दोस्तों आपको उस तीसरे व्यक्ति की याद आती है कि उसने ये जो बात कहा था वो बिल्कुल ही सच निकला। तब दोस्तों आपकी भावनाओं को बहुत ही बड़ा ठेस पहुंचता है, तब आप अंदर ही अंदर रोते हैं और फिर आप उस दुख को किसी और को सुना नहीं सकते, क्योंकि आपने खुद ही गलती की है। जी हाँ दोस्तों, आप किसको सुनाएंगे, जिसको भी सुनाएंगे फिर वह व्यक्ति हंसेगा,
क्योंकि ये कलयुग है। यहाँ पर कोई व्यक्ति किसी की खुशी को देखकर खुश नहीं होता। अगर आप दुख हैं तो आपको दुख कर वह व्यक्ति खुश हो जाएगा, लेकिन दोस्तों आप खुश हैं तो दोस्तों जिसको आप बताएंगे वह व्यक्ति दुखी हो जाएगा। दोस्तों यहाँ की माया, यहाँ का जो रहने का सलीका है, यहाँ पर जो जीवन यापन होने का तरीका है दोस्तों वो बिल्कुल ही अलग है जिससे आप सोच रहे हैं। दोस्तों आप जिनके साथ रहते हैं दोस्तों अक्सर वही व्यक्ति आपको धोखा दे देता है। अगर आप किसी से प्रेम से भी रहते हैं, किसी से अगर आप प्रेम करते हैं तो दोस्तों आप दिलो जान से प्रेम करते हैं, आपके स्वभाव जैसा है, जिससे आपकी राशि की प्रवृत्ति है। दोस्तों आप दिलो जान से किसी के प्यार में डूब जाते हैं। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति आपके दिल में उतर जाए तो दोस्तों आप उनके साथ मरने तक के भी कष्ट खाने लगते हैं। दोस्तों आप उनके लिए इतना बड़े फिर बन जाते हैं कि दोस्तों दुनिया में कोई व्यक्ति आपको दिखाई ही नहीं देता। और दोस्तों आपने पिछले समय ये भी गलतियाँ की है कि किसी एक के लिए आपने अपनी जीवन काल में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी को भी छोड़ा है, बहुत सारे मौका आपको मिला था, लेकिन दोस्तों आपने किसी एक के चलते उस मौके को अपने हाथ से छोड़ दिया है। और दोस्तों यही कारण है कि अब आपको दोस्तों बहुत सारी समस्याएं देखने को मिल रही है, बहुत सारी समस्याएं आपको झेलने पड़ रही है। जैसे कि दोस्तों व्यापार की समस्या अभी आपके जीवन काल में बहुत ही तेज़ी से चल रहा है। पैसे की किल्लत आप समय के जीवन काल में इस प्रकार बढ़ गया है कि दोस्तों आपने कभी सोचा भी नहीं था। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि हर एक व्यक्ति के जीवन काल में पैसे का बहुत ही बड़ा एक जीने का तरीका बन गया है। दोस्तों कोई भी इंसान हो, अगर उनके पास पैसा ना हो तो दोस्तों इस कलयुग में कोई भी उनसे पूछेगा नहीं। अगर आपको कोई भी कार्य कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, तो दोस्तों लोग आपसे सबसे पहले पूछेंगे कि क्या कार्य करती हैं, कितने पैसे कमाते हैं। क्योंकि दोस्तों लोग यहाँ आपकी शक्ल और आपके दिल को नहीं देखते हैं, बल्कि ये आपके साथ क्या है, आप क्या करते हैं, आपके रहने वाले संग साथी कैसे हैं, घर परिवार कैसे हैं। दोस्तों हमेशा आपको लोग तोलने का कार्य करते हैं कि आपका जो पद है वो कैसा है, उसे लोग जानकर ही आपको उतना इज्जत देते हैं। लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अवश्य आपको अपने जीवन काल में इन बातों को ढालना होगा कि जो लोग आपके साथ जैसे हों दोस्तों आपको उनके साथ वैसा नहीं रहना है। कि दोस्तों अगर आप भी उनके साथ वैसा रहने लगे, वैसा करने लगे तो दोस्तों उनमें और आप में कोई अंतर नहीं रहेगा। बस हम आप सभी को यह बात बताना चाहेंगे कि जो लोग आपको धोखा दिए हैं, जो लोग आपके साथ छल किए हैं, और दोस्तों जो लोग आपके साथ छल करने की सोचते हैं, तो दोस्तों ऐसे लोगों के साथ आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं रहना है। बस आपको क्या करना है कि दोस्तों ऐसे लोगों से आपको दूरी बनानी है। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप किसी के साथ ऐसे गलत व्यवहार में पड़ जाते हैं, जब भी आपको धोखा मिलता है, तो दोस्तों आने वाला कुछ दिन आपके लिए बहुत ही बुरा हो जाता है, आप बहुत ही टेंशन में आते हैं। लेकिन दोस्तों हमारे इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अगर आप किसी भी बुरी चीज़ को छोड़ना चाहें, किसी भी गलत संगत को छोड़ना चाहें, तो दोस्तों आज से ही आप ठान लीजिएगा कि हम उनके बारे में कुछ मुंह से उच्चारण ही नहीं करेंगे, उनके बारे में बोलेंगे ही नहीं। ये ठानने के बाद आपको क्या करना है दूसरा चीज़ कि दोस्तों आपको अब अपने जीवन काल में सही कार्य का चुनाव करना है, जो कि दोस्तों आपके लिए सही है। दोस्तों आपको अपने कार्यों में अब फोकस करना है। जितना भी समय आपने गवा दिया है दोस्तों वो मायने नहीं रखता है। दोस्तों मायने वो रखता है कि दोस्तों अब आप क्या करना चाह रहे हैं, आपकी सोच क्या है। दोस्तों अगर आप अपने जीवन काल में अब आने वाले समय की एक नियम बना लेंगे तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि आपको जीवन काल में वो सब कुछ प्राप्त होगा जो दोस्तों आप चाहते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप पिछले समय को याद कर कर रोएंगे, पिछले समय की दिन को आप याद करके बहुत ही ज़्यादा मायूस होंगे, तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि इनसे आपकी मानसिक स्थिति उतना ही कमज़ोर हो जाएगा जितना दोस्तों लोगों के स्वास्थ्य हो जाते हैं। जी दोस्तों, हाथ में ताकत रहने से क्या होगा, जब आपके मन ही बलशाली ना हो, जब मन ही हार गया तो दोस्तों आप कैसे जीत पाएंगे। वो दोस्तों कहानी आपने सुनाई होगा कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। इसलिए दोस्तों अब आपको पिछले समय को याद करके मानसिक रोगी नहीं बनने हैं। बस दोस्तों आपको आने वाले नए कार्यों का चुनाव करना है और सही कार्य को आपको फोकस की तरीके से आपको लेना है। जब दोस्तों ऐसा नहीं कि कार्य कर रहे हैं, दोस्तों जो भी कार्य करेंगे उस कार्य को पूरे फोकस के साथ करेंगे। और दोस्तों यकीन मानिए कुछ ही दिनों में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। जीवन काल में आपके सारे सपने सच होंगे। जो चीज़ आप चाहते थे
दोस्तों वो चीज़ आपको प्राप्त होने वाले हैं। जून काल में चाहे आपकी इच्छा कोई भी नौकरी हो, घर हो, गाड़ी हो, बंगले हो, दोस्तों वो सारे सपने आपके धीरे धीरे पूरे हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि दोबारा फिर से आपको उस रास्ते पर नहीं जाना है जहाँ से आप निकले हैं। इस बात का बस आप ध्यान रखें। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि जब भी आप ऐसे कार्य करेंगे तो दोस्तों दुश्मन जो आपके पीछे लगते हैं, जो आपसे जल रहे हैं, दोस्तों वे आपके पीछा नहीं छोड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, वे आपको बिल्कुल ही नीचे खींचने का बहुत सारा ऐसे कार्य करेंगे जिनसे आप नीचे हो जाएं, जिनसे आप जो कार्यों में फोकस कर रहे हैं उनसे आपका माइंड भंग हो जाए। तो दोस्तों आपको इनके लिए क्या करना है, कौन से ऐसे उपाय करना है ताकि दोस्तों ये जो शत्रु है, ये जो दुश्मन है, जो आपको डस रहे हैं, आस्तीन का सांप बनकर जो आपको पिछले कई समय से डस रहे हैं और आगे भी जो डसने का प्रयास करेंगे, ऐसे लोगों को आपको कैसे रोकना है। दोस्तों ऐसे लोगों को रोकने के लिए आपको मात्र कुछ ही उपाय करने हैं। बहुत ही सरल उपाय है जो कि दोस्तों जिनमें आपको एक भी रुपया नहीं लगेगा। जी दोस्तों, अगर आप सच्चे मन, सच्चे श्रद्धा से करेंगे तो दोस्तों ये जो उपाय है आपके लिए शीघ्र ही फलदायी साबित होगा और जिन काल में आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं उनमें तरक्की ही मिलेगी, उनमें कोई भी बाधा नहीं मिलेगा और कोई भी शत्रु आपको परेशान नहीं कर सकता है। इसलिए दोस्तों आपको क्या करना है कि अगर आप शत्रु का नाम जानते हैं कि ये शत्रु आपके लिए हानिकारक है, तो दोस्तों उस शत्रु का आपको नाम मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर लेना है। दोस्तों ध्यान रहे कि ये क्रिया आप मंगलवार के ही दिन करें, शनिवार के भी दिन आप कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों शत्रु का नाम जानते हैं और नाम को आप उच्चारण कर रहे हैं तो दोस्तों हनुमान मंदिर में जाकर आप इस क्रिया को कीजिएगा। कि दोस्तों हनुमान मंदिर में जाकर आपको सबसे पहले हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करना है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर आप 11 बार हनुमान चालीसा को पढ़ लेते हैं और आपको क्या करना है कि हनुमान जी को आम मीठा पान आपको अर्पित करना है। साथ ही साथ दोस्तों आपको उस शत्रु का नाम उस समय लेना है। जब भी आप एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो एक बार शत्रु का नाम लेना है। इसी तरह करते करते दोस्तों आपको 11 बार जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो दोस्तों 11 बार आपको शत्रु का नाम लेना है। और दोस्तों उस समय हनुमान जी के मंदिर में जो भी आप पान की बीड़ा चढ़ाते हैं तो दोस्तों वो बीड़ा को आप रखते समय दोस्तों अपने हाथ के जो भी आपकी बीच की उंगली है उससे दोस्तों हनुमान जी के पैर पे जो भी लगे सिंदूर हैं दोस्तों सिंदूर को आपको अपने माथे पर लगा लेना है और अपने पर्स में रख लेना है। साथ ही साथ दोस्तों उस सिंदूर को लाकर आपको अपने घर के दोस्तों जो भी ऐसे स्थान है जहाँ से आपको लगता है कि बुरी शक्ति आपके घर में प्रवेश कर सकती है, द्वार पर हो या फिर दोस्तों खिड़की पर हो, ऐसे स्थानों पर आप इन सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा दोस्तों आप लगा दें, थोड़ा सा ही लगा दें। ये नहीं कि दोस्तों पूरा लगाना है, पूरा दिखना ही है, ये नहीं। दोस्तों हनुमान जी के इस सिंदूर में इतनी शक्ति है, आप जो भी हनुमान चालीसा का पाठ किए हैं उस समय जो भी तरंगें उस समय जो हनुमान जी के आसपास उस मंदिर में गूंज रही थी दोस्तों उनके कारण आपके साथ उस सिंदूर में ही हनुमान जी की दिव्य शक्ति आपके घर में प्रवेश करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, और जब भी दोस्तों आप इस क्रिया को कर लेंगे तो दोस्तों हम आप सभी को इस बात का यकीन दिलाते हैं कि दोस्तों आपके जीवन काल में जो भी शत्रु है, जो भी आपको परेशान कर रहा है, जो भी आपके ऊपर बहुत सारे ऐसे तांत्रिक क्रियाएं भी करवा रहा है दोस्तों उनके सारे ऐसे क्रियाएं भंग हो जाएंगी और वो अपने ही जीवन काल में व्यस्त होंगे। और जब भी वो आपको क्षति पहुंचाने की सोचेंगे भी तो दोस्तों उनको ही हानि होगा। जी दोस्तों, और आप अपने कार्यों में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। जी हाँ दोस्तों, महाबली हनुमान जी की कृपा आप सभी के साथ हमेशा रहेगा। स्वयं हनुमान जी आपकी रक्षा करने वाले ही। तो दोस्तों ध्यान रहे, ये उपाय आप तभी कीजिएगा जब आप उस व्यक्ति का नाम जानते हैं। और दोस्तों अगर आप उस व्यक्ति का नाम नहीं जानते हैं तो दोस्तों इस क्रिया को आपको कैसे करना है कि दोस्तों एक आपको नींबू लेना है और 11 चावल के दाने लेने हैं और दोस्तों 20 उड़द के दाने लेने हैं और दोस्तों एक हरी मिर्च लेना है और दोस्तों एक हरी नींबू आपको लेना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों ये सभी चीज़ों को लेकर सूर्यास्त के समय किसी ऐसे सुनसान जगह पर जाना है जहाँ पर दोस्तों 4 रास्ते हैं। और दोस्तों उस जगह पर जाने के बाद आपको नींबू को काट कर दोस्तों एक 6 इंची का गड्ढा खोदना है और उस गड्ढे में उस नींबू को डाल देना है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा नींबू का जो रस है उसी को उस गड्ढे में डालना है और नींबू को जो 4 टुकड़े हैं दोस्तों वह 4 दिशाओं में आपको फेंक देना है। और चावल के दाने और जो मिर्च है दोस्तों उसको उसी गड्ढे में रख देना है और उड़द की दाल को भी गड्ढे में रखकर मिट्टी उस पर ढककर
पिछले पैर करके दोस्तों आनी कि आप पीछे पैर करके मुड़ के ही आप घर वापस आ जाएं, उधर देखना भी नहीं है। और जब भी दोस्तों ये क्रिया करें ध्यान रखिए कि कोई भी व्यक्ति आपको टोक ना दे, रोक ना दे। इसे दोस्तों ये जो क्रिया है वो सफल नहीं होती, आपको दोबारा से ये चीज़ करना होता है। जी हाँ दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखें। दोस्तों ये क्रिया करने के मात्र 7 दिन के बाद ही आपको ऐसा लगेगा कि ये आपके लिए शत्रु है। वो दोस्तों उनके जीवन काल में परेशानियाँ शुरू हो जाएंगी। वो स्वयं आपको बताएंगे कि हम आपके जीवन काल में ये चीज़ सोचे थे और आपसे माफ़ी भी मांगेंगे। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि वो माफ़ी मांगेंगे, आप जान गए तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों कभी भी ऐसे इंसान पर दोबारा आपको विश्वास नहीं करना है, ये आपके लिए बहुत ही बड़ा एक मंत्र है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये थी कुछ ऐसी बातें जो कि दोस्तों आपको अपने जीवन काल में, अगर आप इस कलयुग में रहते हैं तो दोस्तों आपके लिए जानना और आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है कि दोस्तों आज के इस दौर में लोग अपने ही बनकर लोगों को ठग रहे हैं, अपने ही बनकर लोगों को धोखे दे रहे हैं, क्योंकि दोस्तों दूसरे से कोई मतलब नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आगे दोस्तों वीडियो में आपको बहुत कुछ बताएंगे आने वाली वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।